हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 11 के मैथ की एक्सरसाइज आपकी 1.6 कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नावली है समुच्चय की, उसे देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो इसमें ए बराबर दे रखा है आपका x is that x एलिमेंट r तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्या है। पहले से सॉल्व कर ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर कितना दे रखा है 0। तो इसमें ऐसे 12 को गुणन करेंगे कि जोड़ के 8 आना चाहिए। तो 6 दूरी 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 बराबर 0। आपके दो गुणनखंड हो गए, x माइनस 6 और एक x माइनस 2 बराबर 0। और जब x माइनस 6 बराबर 0 होगा तो आपका x बराबर आ जाएगा 6, और जब x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। अतः x की केवल दो वैल्यू आएगी, एक 2 और एक 6। इसका मतलब ये हुआ आपका जो a बराबर है वो a बराबर सेट आ गया 2,6। यानी इस a में कितने एलिमेंट होंगे, केवल 2 एलिमेंट होंगे। और b बराबर आपका सेट दे रखा है, b बराबर क्या है 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। और c बराबर दे रखा है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, यानी 2, 4, 6, 8 और ये अनंत तक है। और d बराबर दे रखा है 6 के। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय लेना है। उपसमुच्चय होता था तो हम क्या लिखते थे, यदि a के सभी अवयव b में हो, यदि इस सेट a के सभी अवयव b में हो तो b को a का उपसमुच्चय कहते थे। अगर a के सभी अवयव d में हो तो a को d का उपसमुच्चय कहते हैं। तो ये देखने यहाँ a के सभी अवयव किसमें है, देखो 2 और 6 है, तो a के सभी अवयव b में भी है 2 और 6, और a के सभी अवयव c में भी है। यहाँ a के सभी अवयव b एवं c में है। अतः a जे सबसेट ऑफ b होगा, a के सभी b में है, एवं a जे सबसेट ऑफ c हो। दूसरा देखते हैं। अब b के देखो, b के सभी अवयव केवल c में है और किसी में नहीं है। तो यहां b के सभी अवयव c में है, तो b जे सबसेट ऑफ c है। ये आपका सबसेट का चिन्ह है ऐसे।
और ये क्या है आपका सी है। इन दोनों में थोड़ा अंतर बनाएंगे। अब देखो बी और किसी भी तो है नहीं ना इसमें अब सी को देखो, सी किसी का उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि सी का कोई अवयव। अब डी देखें, डी की सभी अवयव। अब देखो डी के सभी अवयव इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो डी के सभी अवयव ए बी सी तीनों में है। अतः D इज ए सबसेट ऑफ A होगा, D इज ए सबसेट ऑफ B होगा और तीसरा D इज ए सबसेट ऑफ C होगा। ये सभी यानी B C का उपसमुच्चय है और A भी B का उपसमुच्चय है, A C का उपसमुच्चय है और B C का उपसमुच्चय है, D A B C तीनों का उपसमुच्चय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए हमें ये देखना है कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। अगर असत्य है तो हमें एक उदाहरण देना है और सत्य है तो उसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहला देखते हैं ये दिया, यदि x एलिमेंट A तथा A एलिमेंट B, यानी x तो A का अवयव है और A पूरा B का अवयव है, तो x एलिमेंट B। तो पहले ये देखते हैं थोड़ा सा कि x कोई A में है और A पूरा B में है, तो ये आवश्यक नहीं है कि x भी B में हो। देखिए एक उदाहरण ले रहे हैं। माना A बराबर A मान लेते हैं, कोई एलिमेंट A है। इसका मतलब क्या हो गया कि A इज एलिमेंट ऑफ A और कोई सेट B भी मान ले रहे हैं, तो B में ये तो हमें रखना ही रखना है, कोई एलिमेंट और ले लेना है, मान लो B ले लो। यहां देखिए A एस एलिमेंट ऑफ A, यानी छोटा वाला A इसमें है A1, कैपिटल A इज एलिमेंट ऑफ B, यानी ये वाला जो A है वो B में है, परंतु जो स्मॉल a था वो इज नॉट इक्वल टू आपका B में आ रहा है। तो कैसा हो रहा है ये अशक्त। दूसरा देखते हैं, यदि A जे सबसेट ऑफ B है तथा B इज एलिमेंट ऑफ C, तो क्या A इज एलिमेंट ऑफ C, यानी A B का उपसमुच्चय है और B पूरा आपका एलिमेंट है C में, तो क्या A एलिमेंट C होगा। चलो देखते हैं। कुछ भी मान लीजिए, माना A बराबर कुछ भी मान ले रहे हैं, मान लो A मान ले रहे हैं और B बराबर मान ले रहे हैं हम A और V। पहला है A इज ए सबसेट ऑफ B और B इज एलिमेंट C और A एलिमेंट C, यानी यहां देखिए A के सारे अवयव B में है, ये इसमें है, तो यहां और C बराबर कुछ भी ऐसा मान लीजिए, C बराबर पूरा B एलिमेंट होना चाहिए C में, ये पूरा होना चाहिए। तो पहले तो इसे लिख ले रहा है और कुछ भी इसमें एलिमेंट मान लो C D कुछ भी मान लो। स्मॉल c है, यहां जो A है वो सबसेट ऑफ B है तथा B पूरा एलिमेंट और
सी है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है कि ए आपका सी में एलिमेंट हो। इसलिए ये कैसा हो गया, अशक्त। अगर इसमें ए और होता तो अब सी का कोई संबंध नहीं दिया यहाँ पे ये लिख सकते हैं, लेकिन यह कोई हमेशा आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर आपका ये वाला जो ए है वो हो ही हो आपका, ये हमेशा आवश्यक नहीं, इसलिए कैसा हो गया, अशक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी तथा बी इज ए सबसेट ऑफ सी, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी, कि जितने भी ए में एलिमेंट है वो सभी किस में पहुंच गए, बी में पहुंच गए, और बी के सभी एलिमेंट किस में पहुंच गए, सी में। तो इसका मतलब क्या है, जो ए के थे बी में आ गए, और बी वाले सी में पहुंच गए, तो ए के भी सी में पहुंच गए, यानी ए का प्रत्येक अवयव किस में होगा, सी में होगा। तो आपका ए इज ए सबसेट ऑफ सी होगा, तो ये आपका सत्य है। चलो इसे प्रूव कर देना। हमारा यहां दिया है ए इज ए सबसेट ऑफ बी एवं बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो हम मान ले रहे हैं, माना कोई एक्स आपका एलिमेंट है, वो किसका है, ए का है, यानी एक्स ए में है। अगर आपका ए के सभी अवयव बी में है, यह दिया है, हमने माना है कि एक्स इसमें है और ए के सभी अवयव किसमें है, बी में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एक्स ए में था वो एक्स बी में भी होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स एलिमेंट बी, जो हमने एक्स एलिमेंट ए माना था वो किस में आ गया, एक्स एलिमेंट बी, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो एक और देखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जो एक्स एलिमेंट बी में है और बी के सभी किस में है, सी में है, तो ये किस में हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बी इज ए सबसेट ऑफ सी। एक्स ए में था और वही एक्स किस में हो गया, जितने भी एक्स एलिमेंट ए में थे वो किस में हो गए, सी में हो गए। तो हम लिख सकते हैं, अतः एक्स एलिमेंट ए तथा एक्स एलिमेंट सी, तो क्या हो जाएगा, जो ए में है वो किस में है, सी में है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। हैश प्रूव्ड।